बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर, उनके सबसे बेसिक फंडामेंटल्स। अगर हम बात करें कि फुल स्टैक बनने से पहले हमें समझना पड़ता है कि एक्चुअली वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेबसाइट्स काम कैसे करते हैं और कौन से कंपोनेंट से वेबसाइट बनते हैं। तो आज हमारा पूरा डिस्कशन इसी टॉपिक पे होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 2025 के अनुसार वेब डेवलपमेंट की जर्नी क्या हो। तो अगर बात करें कि आपकी जर्नी के बारे में, तो आपकी जर्नी शुरू होती है इस पूरे 4 फेज से, जिसमें सबसे पहला फेज होगा कि हम समझेंगे कि व्हाट इज वेबसाइट, एक्चुअली वेबसाइट्स होती क्या है। दूसरा फेज होगा कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तीसरा फेज होगा कि वो तीनों मिलके कैसे काम करते हैं, वो कंपोनेंट्स एक साथ मिलके काम कैसे करते हैं। और चौथे स्टेज में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको 2025 में अगर वेब डेवलपर बनना है तो उससे पहले कुछ चीजें को ध्यान में रखना होगा। तो आज का पूरा सेशन इसी वीडियो का, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर बात करें सबसे पहला टॉपिक की वेबसाइट होती क्या, तो ऐसे समझो कि वेबसाइट आप अगर नॉर्मली गूगल देखते हो, अमेज़न देखते हो, फ्लिपकार्ट देखते हो, ये सभी एक वेबसाइट है जिसमें वो सभी है जो सर्वर पर होस्टेड है। अब होस्टेड का मतलब क्या हुआ कि वो सभी है जो एक किसी सिस्टम पे स्टोर है और वहां से जब हम कुछ गूगल पे सर्च करते हैं किसी भी चीज को और वहां से कोई भी एक्सेस जो आता है और कोई भी लिंक आती है, तो उस लिंक में जितने कंटेंट होते हैं या उस लिंक को हम कह सकते हैं वेबसाइट। वेबसाइट में एक से ज्यादा वेब पेजेस होते हैं। लाइक अगर हम नॉर्मली बात करें इंस्टाग्राम की, तो वहां पे एक सेक्शन होता है होम का, एक सेक्शन होता है शॉर्ट्स का, एक सेक्शन होता है पोस्ट का और एक सेक्शन होता है प्रोफाइल का। तो ये सभी है जो अलग अलग पेजेस है जो एक पूरे वेबसाइट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम नॉर्मली बात करें कि एक्चुअली व्हाट अ वेबसाइट इज, तो वेबसाइट इज होस्टेड ऑन सर्वर, वेबसाइट इज होस्टेड ऑन अ सर्वर, और या इसे हम ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम किसी भी वेबसाइट्स की बात करें तो हम कहीं पे भी बैठे उस वेबसाइट्स को आराम से एक्सेस कर लेते हैं, राइट। अगर हम बात करें कि ये देखते कैसे, इंटरनेट ब्राउजर्स के थ्रू देखते, लाइक क्रोम के थ्रू, फायरफॉक्स के थ्रू या सफारी, ये सब जितने भी इंटरनेट ब्राउज़र है उन सभी के थ्रू हम वेबसाइट्स को सर्च करते हैं। अगर हम बात करें कि ये किस टाइप के होते हैं, तो ये सिंपल वेबसाइट्स भी होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं और हाईली इंटरैक्टिव डायनेमिक प्लेटफॉर्म्स। अगर हम बात करें नॉर्मल सिंपल पेज की, तो सिंपल एक पेज होता है ब्लॉगिंग पेज जिसमें किसी के बारे में लिखा होता है। अगर हम बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक में लाइक नॉर्मल एक वेबसाइट जिसमें चीजें नॉर्मल वे में इंटरैक्टिव उतनी नहीं होती पर एक फिक्स्ड होती है। अगर हम बात करें डायनेमिक की, तो अगर आप बात करते हो रोज डेली लाइफ्स में इंस्टाग्राम, अमेज़न, वहां पे एक से एक यूआई के साथ फीचर्स मिलते हैं। ये सब अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स होते हैं। अगर हम बात करें कि ये पूरा वेबसाइट्स का फाउंडेशन क्या है, तो इसका मेजर जो फाउंडेशन है वो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट होता है। ये तीनों के कंसेप्ट्स को मिलाकर ये पूरा वेबसाइट्स बनाया जाता है। अगर इसका सबसे बेसिक और सबसे रियल टाइम एग्जांपल की बात करें तो सबसे फेमस गूगल, अमेज़न और विकिपीडिया, ये तीनों ऐसे एग्जांपल समझो जो डेली लाइफ में लाखों लोग यूज कर रहे हैं और ये सब वेबसाइट्स। तो चलिए बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, जिसमें हम समझते हैं कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो नॉर्मली अगर हम अपनी बॉडी पार्ट्स की बात करें तो हमारे बॉडी पार्ट में मेजर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो आप बोलोगे आई, नोज, हैंड, लेग, पर एक्चुअली ये सब तो है बट मेजर जो पार्ट है वो 3 है। एक है स्केलेटन जिसमें पूरा स्ट्रक्चर बताया गया, दूसरा है उसके ऊपर मसल्स लाइक स्किन, और तीसरा है मूवमेंट्स लाइक फंक्शनलिटी कि हर पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है। उसी तरह एक वेबसाइट में मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। HTML जो स्केलेटन की तरह काम करता है, मतलब किसी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा उस टाइप का।
उसके बाद आता है CSS, जिसके थ्रू हम वेबसाइट में डिजाइन करते हैं कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट्स को रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। और तीसरा आता है जावास्क्रिप्ट, जिसके थ्रू एक अगर हम किसी बटन को क्लिक करें और बटन को क्लिक करते ही कुछ और है जो इंटरेक्टिव चीजें होने लगी, तो वो सारी फंक्शनैलिटीज जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। बस वही है कि HTML जो स्केलेटन की तरह काम करता है, जो कंटेंट को एक पेज में बताता है कि कौन कौन से कंटेंट आए। दूसरा CSS जो स्कीम की तरह काम करता है हमारे बॉडी के पार्ट्स में, जिसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टाइलिंग होता है और लेआउट फिक्स करते हैं कि कौन सा लेआउट पहले आएगा, कौन सा लेआउट बाद में आएगा। और तीसरा आता है सबसे ज्यादा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को हम बोल सकते हैं कि वेबसाइट का ब्रेन है, क्योंकि इसके थ्रू ही पूरा वेबसाइट्स को हम हैंडल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है जावास्क्रिप्ट को ब्रेन, जो पूरे बिहेवियर और फंक्शनैलिटी का डिफाइन करता है वेबसाइट्स के अंदर। तो चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा HTML के बारे में कि एक्चुअली HTML रियल लाइफ में होता है। तो अगर बात करें HTML की, तो उसी जिस तरह हमारे शरीर का बैकबोन जो होता है वो हमारा पूरा स्केलेटन पार्ट है, क्योंकि उसके हेल्प से हम पूरा अपने अपने पूरे बॉडी के बारे में डिफाइन कर पाते हैं। उसी तरह एक पूरा वेबसाइट के स्ट्रक्चर को अगर डिफाइन करना है तो मेजर जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है HTML, क्योंकि इसे बैकबोन ऑफ अ वेब पेज बोला जाता है, क्योंकि इसे एक बैकबोन ऑफ अ वेब पेज बोला जाता है। पूरा एक वेबसाइट का जो बैकबोन यानी जो स्ट्रक्चर देता है वो HTML के थ्रू देता है। अब HTML होता क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML के थ्रू हम पूरे वेबसाइट में कंटेंट या पूरा पेज में उसको क्या क्या एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टैग्स लगेंगे, ये सब है जो डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें होता क्या और डिटेल में, तो थोड़ा सा समझते हैं कि ये डिफाइन करता है एलिमेंट जिसमें हेडिंग। अगर हम नॉर्मली बात करें कि किसी भी वेबसाइट में ऊपर हेडिंग होता है जहाँ पे टाइटल लिखे होते हैं या कोई मेजर टाइप के एलिमेंट्स लिखे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, पैराग्राफ जिसमें कंटेंट लिखा होता है कि क्या क्या कंटेंट है उस प्रोडक्ट के बारे में, लिंक्स हमें बताते हैं कि कौन सा लिंक को क्लिक करें क्या नहीं, और दूसरा इमेजेस किसी भी वेब पेज में जो भी एलिमेंट या इमेजेस होते हैं वो HTML के थ्रू ही ऐड होता है। अगर हम नॉर्मली ये वेबसाइट देखें, छोटा सा बेसिक सा वेबसाइट, तो ये HTML के थ्रू बना है, जहाँ पे ये पार्ट कंटेंट है, ये पार्ट इमेज है, और यहाँ फिर है जो कंटेंट है, और यहाँ पे एक हेडिंग है। ये थोड़ा सा बोल्ड है और बता रहा है कि एक हेडिंग है जिसमें जो कुछ एलिमेंट्स हैं, और वापस से फिर नीचे एक हेडिंग। तो ये सब चीजें जो बनती है वो HTML के थ्रू बनती है। और उसके बाद ये सेमेंटिक वे में होता है, सेमेंटिक वे में, स्ट्रक्चर वे में हम डिफाइन किया जाता है। अब सेमेंटिक का मतलब क्या है? सेमेंटिक का मतलब ये कि ब्राउज़र उसको समझ पाए कि एक्चुअली लिखा क्या है। अगर हम नॉर्मली बात करें किसी वेबसाइट में, तो सबसे ऊपर आता है नेव बार। तो नेव बार के लिए एक सेमेंटिक बन गया कि नेव नाम का टैग यूज करो और उसके अंदर अपने पूरे फंक्शनैलिटी को यूज करो। तो हमारे किसी भी वेब ब्राउजर जहाँ पे गूगल हो गया, क्रोम हो गया, वहां पे हम लोग जो देखते हैं वेबसाइट किसी भी, तो वहां पे सेमेंटिक टैग का यूज करके हम वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर वे में डिफाइन कर पाते हैं। अगर हम बात करें कि किसी भी वेबसाइट का सबसे जो फाउंडेशन, जो सबसे बेसिक पार्ट होता है वो है जो HTML ही होता है, क्योंकि अगर हम ये सब हमारे पास है ही नहीं तो हम स्टाइल कैसे करेंगे, हमें जो उसमें लॉजिक्स कैसे बनाएंगे, हम उसमें जो इंटरेक्टिव चीजें कैसे बनाएंगे। इसीलिए हमें एक वेब पेज का हम बोल सकते हैं कि बैकबोन जो होता है वो HTML होता है। तो अब हम बात करते हैं CSS के बारे में। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये सीट है जिसमें हम स्टाइलिंग का काम करते हैं। अगर हम नॉर्मली समझे, जैसा कि मैंने बताया कि CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, ये भी एक ऐसा स्टाइल शीट है जिसमें हम जो डिफाइन कर रहे होते हैं कि किस टाइप के स्टाइल्स ऐड होंगे। अच्छा, अब ये कैस्केडिंग का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन मेरे मन में आया था कि कैस्केडिंग का मतलब क्या है। कैस्केडिंग का मतलब है कि अगर मान लो कि सबसे पहले अगर कुछ लिखा और उसके बाद कुछ लिखा, तो मतलब अगर किसी भी क्लास के बारे में डिफाइन करना हो, अगर मैंने मान लिया कि क्लास 1 को बोल रहा हूँ कि 1 क्लास में टोटल 20 बच्चे, और नीचे फिर बताया, नीचे बाद में फिर बोला कि क्लास 1 में 22 बच्चे, तो एक्चुअली द मीन फंडा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
जो होंगे में से जो काउंट किए जाएंगे वो काउंट किए जाएंगे 22, क्योंकि बाद में जो मीन बोला गया ना वही मीन होता है। उसी तरह कैस्केडिंग में अगर किसी भी टाइप को अगर हम स्टाइल कर रहे होते हैं और उसके बाद वापस से किसी टाइप को उसी टाइप को स्टाइल कर रहे होते हैं तो ये फॉलो करता है नीचे वाले, और यही रूल बोलता है कि कैस्केडिंग क्या है, कि ये नीचे वाले टर्म को प्रायोरिटी देता है एज कंपेयर टू द ऊपर वाले। अगर किसी एक सिंपल और कॉमन टैग की बात करें तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं डीप में कि एक्चुअली क्या सीएसएस के हेल्प से क्या क्या चीजें होती है। तो ये जो कलर्स पर कंट्रोल करता है कि किस टाइप के कलर्स हम ऐड कर सकते हैं पूरे वेबसाइट में। फॉन्ट्स पर कंट्रोल करता है, लाइक अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स होते हैं, रोबोटिक होता है, लाइक एरियल होता है, या बहुत अलग अलग हेल्वेटिका होता है, ये सब अलग अलग फॉन्ट को ये है जो कंट्रोल करता है। और स्पेसिंग, लाइक अगर पूरा कंटेंट जो लिखे हैं उसमें कितना स्पेस देना है कितना नहीं देना है, ये सब है जो कंट्रोल सीएसएस के हेल्प से होता है। अगर बात करें लेआउट, हाँ कभी कभी होता है ना कि एक लेआउट बनता है ऐसे सिंपल वे में, एक ऐसे बनना, और कभी कभी बनता है ऐसे। ये जो लेआउट का जो कंट्रोल होता है ये सब है जो सीएसएस के हेल्प से। उसी तरह अगर बात करें विजुअल आइडेंटिटी, तो हमें देखकर क्या लगता है एक वेबसाइट में कि कौन कैसे लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो वो सब को कंट्रोल करता है सीएसएस। अब यहाँ पे नया टर्म आया रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब समझो कि हर एक डिवाइस लाइक लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, तो ये सभी डिवाइस में अलग अलग टाइप की डिजाइन दिखते हैं हमें। लाइक अगर आप किसी भी वेबसाइट्स को ओपन करोगे अपने फोन में तो उसका लेआउट कुछ अलग लगेगा। अगर उसी वेबसाइट्स को आप ओपन करते हो अपने लैपटॉप में तो उसका लेआउट अलग लगता है। ये सारी चीजें जो कंट्रोल होती है वो सीएसएस के हेल्प से होती है कि कौन सा लेआउट किस डिवाइस में कैसे दिखाना है। ये काम रिस्पॉन्सिवनेस का होता है जो सीएसएस के हेल्प से होता है। अगर हम बात करें ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है, तो एचटीएमएल तो मैंने बता दिया कि एचटीएमएल सबसे बैकबोन, उस एचटीएमएल के टैग्स पर ही हम अप्लाई करते हैं सीएसएस का प्रॉपर्टी, और जिसके थ्रू हमें एक फ्रेंडली इंटरफेस देखने को मिलता है। लाइक अगर अभी नॉर्मली जो लास्ट वाला वेब पेज दिखाया था नॉर्मल एचटीएमएल पे, उसी का अगर हम सीएसएस वर्जन देखें नॉर्मल सीएसएस वर्जन, तो फाइनली ये जो आपको कुछ अच्छा लग रहा है, लाइक फर्स्ट में हेडिंग है, फिर उसका कुछ कंटेंट है, फिर उसके बारे में इमेज बताया गया है, फिर उसको थोड़ा समझाया गया है कि ये क्या है, फिर दूसरा हेडिंग है, फिर वहां पे ये चीज है, फिर तीसरा, और उसी तरह ये पूरा एक वेबसाइट नॉर्मल वेब पेज है जिसमें बताया गया है कि एचटीएमएल और सीएसएस से कैसे इम्पैक्ट की छोटे से एलिमेंट एग्जांपल। तो चलिए अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जिस तरह एक इंसान में सबसे जो मेन पार्ट होता है वो उसका ब्रेन होता है। बिना ब्रेन के वो कुछ नहीं सोच सकता है। नॉर्मली हम अपनी लाइफ में बोलते हैं कि हमारे लाइक बॉडी का सबसे मेन पार्ट हार्ट है या किडनी है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। पर अगर आप ही सोचो एक इमेजिन करो लाइफ जिसमें आपके पास सब चीजें अच्छी है पर दिमाग ही ना हो तो आप कुछ कर पाओगे कुछ। उसी तरह एक वेबसाइट में अगर बात करें तो बिना ब्रेन यानी बिना जावास्क्रिप्ट का वो वेबसाइट्स अच्छी तरह से काम नहीं करती। उसी तरह बात करें जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो जावास्क्रिप्ट को ऐसे हम कि वेब पेज में जो लाइफ ऐड करने का काम करता है वो करता है जावास्क्रिप्ट। जो बोलते हैं ना बिना लॉजिक्स और बिना फंडामेंटल्स और बिना फंक्शनैलिटी का लाइफ अधूरा है, उसी तरह वेबसाइट की लाइफ में ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्लेगा। तो जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम इंटरैक्टिव डायनामिक कंटेंट बनाते हैं वेबसाइट्स। अगर हम नॉर्मली किसी भी वेबसाइट्स में देखते हैं कि अगर हम लाइक की और लाइक करने पर वहां पे ऑटोमेटिक दिखने लगा कि एक लाइक हुआ, दो लाइक हुए, ऑटोमेटिक वो डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं। तो वो सभी चेंजेस जो हो रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं पॉइंट्स कि कौन कौन से पॉइंट्स जावास्क्रिप्ट में मेजर इंपॉर्टेंट। तो ये इंटरैक्टिव बनाता है जैसा कि मैंने अभी तक बताया, ये बटन्स पर काम करते हैं, स्लाइडर्स बनाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि एक इमेज ऐसे अलग अलग होता है, एक मूव हो रहा है फिर दूसरा आ रहा है फिर तीसरा आ रहा है एक इंटरफेस में। तो ये जो सारी चीजें स्लाइडर का काम जो हो रही है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। फिर बात करें इंटरैक्टिव फॉर्म्स की, आप अक्सर देखते हो अपने फोन में कि आप किसी वेबसाइट में जाते हो तो वहाँ इंटरैक्टिव फॉर्म आते हैं विद सम विजुअल। वो फॉर्म्स और वो फॉर्म्स में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो सारे डायनामिक चीजें जो हो रही है
वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हैंडल होते हैं। फिर बात करें यूजर्स ब्राउजर में, ये डायरेक्टली रन, मतलब अगर हम नॉर्मली बात करें, जब आप HTML से जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी पेज या वेब पेज को बनाते हैं, मतलब आप यूजर यानी क्लाइंट के लिए, तो वो डायरेक्टली आपके ब्राउजर में सीन हो पाता है वो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक्स। और इसका जो मेन काम वो है ये है कि ये रियल टाइम में डायनेमिक, इंटरैक्टिव एंड मोर एनिमेटेड होने के साथ साथ ये सारी फंक्शनैलिटी देता है, जिससे हमारा वेबसाइट, हमारा वेब पेज बहुत इंटरैक्टिव हो और सारे यूजर्स को एक अच्छा विजुअल दे सके। मेन रीजन ये था जावास्क्रिप्ट को लाने का HTML CSS के साथ। और ये सब वेब एप्लीकेशंस एंड यूजर एक्सपीरियंसेस सबको जो मॉडर्न जो बनाता है वो बनाता है जावास्क्रिप्ट। मतलब अगर हम अभी जितने भी चीजें देख रहे हैं, एक से एक एनिमेटेड वेबसाइट्स या कुछ भी, तो वो सबका जो लॉजिक, वो सबका जो हैंडल कर रहा है, वो सब कर रहा है जावास्क्रिप्ट। वो एक कहावत है ना कि बिना टीम वर्क का कुछ होता नहीं। अगर हम बात करें किसी क्रिकेट मैच में, तो क्या क्रिकेट मैच में एक प्लेयर से पूरा मैच ही जाता है? अगर हम नॉर्मली बात करें अपने घर में कि क्या किसी एक घर में एक इंसान के रहने से सब चीजें पूरी हो जाती है? तो नहीं। उसी तरह वेबसाइट में अगर सिर्फ मान लो HTML है या सिर्फ CSS है या सिर्फ जावास्क्रिप्ट है, तो कोई भी वेबसाइट अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह यहाँ पे बात आता है टीम वर्क। तो हमेशा जो है HTML एंड CSS एंड JS ये टीम वर्क की तरह काम करता है। जहाँ पे HTML में मेन होता है स्केलेटन का काम, CSS स्क्रीन ऐड करने का काम करता है, और जावास्क्रिप्ट ब्रेन होता है जिसके थ्रू डायनेमिक और इंटरैक्टिव चीज होता है। तो ये तीनों को जब मर्ज करते हैं तो हमारा एक फ्रंट एंड का एक लैंडिंग वेब पेज और बोल सकते हैं वेबसाइट्स बनती हैं, और ये तीनों मिलके बढ़िया और अच्छा डायनेमिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि 2025 में अगर आप भी वेब डेवलपमेंट जर्नी में शामिल होना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स जो आपको जरूर फॉलो करना। तो सबसे पहला टिप्स, अंडरस्टैंड द इंटरनेट। इंटरनेट काम कैसे करता है? अगर आपको भी जानना है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक में जाके देख सकते हैं फुल वीडियो, जिसमें मैंने समझाया कि इंटरनेट एक्चुअली वर्क्स, हाउ एक्चुअली इंटरनेट वर्क्स। दूसरा होता है लर्न बाय डूइंग। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं और सिर्फ समझते हैं, पर एक्चुअली उनको खुद से अपने हाथों से भी करना होता है। तीसरा होता है फंडामेंटल फर्स्ट। बिल्कुल एआई बूम पे है, एआई कोड कर देगा, बट आपको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है, कौन से टैग्स या किस टाइप का स्ट्रक्चर वे में वो काम कर रहा है। तो आप हमेशा पहले फंडामेंटल्स को मास्टर करो और उसके बाद वेब डेवलपमेंट की जर्नी बनाओ। चौथा, थिंक मोबाइल फर्स्ट। थिंक मोबाइल फर्स्ट का मतलब ये है कि जब आप रिस्पॉन्सिव पर आते हैं तो सबसे पहले मोबाइल फर्स्ट डिजाइन यूज कीजिए, क्योंकि अक्सर कंपनीज में मोबाइल फर्स्ट डिजाइन को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली जो वेबसाइट्स होते हैं वो कोई भी यूजर अपने फोन में देख रहे होते हैं, और फोन में देखने के साथ साथ अगर आप मोबाइल फर्स्ट डिजाइन पर प्रेफरेंस देते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रैक्टिस होगा, जिससे आप कंपनीज में इजी वे में आराम से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे। फिर होता है स्टे अपडेट। जब भी आप कोई भी टेक्नोलॉजी को सीखते हैं तो हमेशा टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं, पर समय के साथ आपको भी अपडेट करना होगा और टेक्नोलॉजी से घबराना नहीं होगा, क्योंकि सबका फाउंडेशन एक ही है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये अगर तीनों अगर आराम से अगर आपको मास्टर है तो कोई भी टेक्नोलॉजी कितना चेंजेस होता है आपको इजी लगेगी, क्योंकि आपका फाउंडेशन मजबूत है। अगर लास्ट में बात करें बी पेशेंस। कोडिंग में अक्सर बात करते हैं कि क्या हम जल्दी करियर बना सकते हैं। एक्चुअली ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है जिसमें आपको पेशेंस के साथ कोडिंग जर्नी में लगे रहना होगा, और फाइनली आप फिर एक वेब डेवलपर बन पाएंगे 2025 में। अगर आपको भी वेब डेवलपमेंट की पूरी जर्नी को सीखना है तो स्किल्स फॉर एवरीवन चैनल लेके आ रहा है एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। नीचे दिए गए लिंक या मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।